हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर सोना बनाने का तरीका बताने वाला हूं। पर ये वाला सोना नहीं, काला सोना, जिसे ब्लैक गोल्ड या लीफ मोल्ड भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा पत्तियों की खाद बनाने का सबसे आसान तरीका 9 महीने के अपडेट्स के साथ ही इसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा घर पर नारियल के छिलके से फ्री में कोकोपीट बनाने का आसान तरीका। कोकोपीट क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे इससे लाइट वेट पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, ये सब जानने के लिए बिना स्किप करे पूरा वीडियो आखिर तक देखें। तो चलिए इस 2-in-1 वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नारियल के रेशेदार छिलके से जो चूरा या क्वायर डस्ट निकलता है उसे कोकोपीट कहते हैं। कोकोपीट अपनी कई खूबियों की वजह से पौधों के लिए बनाई जाने वाली मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कोकोपीट बनाने का आसान तरीका। इसके लिए आपको जरूरत होगी इस तरह के सूखे नारियल के छिलकों की। अब इन्हें इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट कर लीजिए, इससे काटने में आपको आसानी होगी। अब आपको एक शार्प कैंची लेना है और इससे नारियल के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। दोस्तों, ध्यान रखिए, टुकड़े करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लंबे छिलके मिक्सर के जार में ग्राइंड नहीं होंगे और इसके लंबे रेशे जार की ब्लेड में फंसकर जार को खराब भी कर देंगे। अगर नारियल के छिलके काटने और पीसने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नारियल के छिलकों को 1 महीने तक पानी में डुबा कर रखें। इससे छिलके डिकम्पोज हो जाएंगे और बहुत आसानी से कैंची से कट भी जाएंगे और ग्राइंड भी हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने नारियल के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इस तरह की ब्लेड वाला जार लीजिए, इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में नारियल के छिलके के टुकड़े डालें और छोटे छोटे साइकिल्स में पीसना शुरू करें। मिक्सर को लगातार नहीं चलाएं, बीच बीच में बंद करते रहें। अब इसमें और थोड़े छोटे टुकड़े डालें और धीरे धीरे ग्राइंड करें। देखिए, नारियल के रेशे और कोको हस्क अलग अलग हो गए हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके सारे नारियल के छिलके ग्राइंड कर लें। अब इस तरह की किसी बड़े छेद वाली प्लास्टिक स्ट्रेनर बास्केट में डालकर इसे छान लीजिए। तो लीजिए, हो गया हमारा कोकोपीट तैयार। बचे हुए इन नारियल के रेशों को फेंकिए नहीं, इसे गमले के नीचे ड्रेनेज होल्स कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ड्रेनेज होल से पानी के साथ मिट्टी बहकर बाहर नहीं निकलेगी। कोकोपीट आपको आपके आसपास की किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये आपको क्वालिटी के हिसाब से 50 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक मिल सकती है। मैंने इसे 70 रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल एग्रीकल्चर स्टोर से खरीदा है। यह है 4 किलो की ब्रिक को एक बड़े कंटेनर में डाल दीजिए। अब इसमें पानी मिलाते जाइए। देखते ही देखते ये फूलकर कई गुना हो जाएगी। चाहे कोकोपीट आपने घर पर बनाई हो या मार्केट वाली हो, इसे कभी भी सीधे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी एसिडिक होती है, जिससे मिट्टी का पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इसकी एसिडिटी कम करने के लिए इसे 3 दिनों तक पानी में भिगो कर रखना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर सारा पानी निकाल लीजिए। बचे हुए पानी को भी फेंकिए नहीं, ये एक बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। इसमें 50% पानी मिलाकर पौधों में सीधे डाल सकते हैं। इसे 2-3 बार साफ पानी में धोकर निचोड़ निचोड़ कर निकाल लीजिए। कोकोपीट अब यूज के लिए रेडी है। दोस्तों, कोकोपीट की सबसे बड़ी खासियत होती है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ये पानी को सोख कर रखता है, जिसे पौधों की जड़ें जरूरत पड़ने पर ले लेती हैं। इससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधा तेजी से बढ़ता है। मिट्टी में कोकोपीट मिलाने पर ड्रेनेज अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि हैवी क्लेई सॉइल या चिकनी मिट्टी में भी कोकोपीट मिलाने पर मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और गमले में पानी रुकता नहीं है। मिट्टी के कंपैरिजन में कोकोपीट काफी हल्की होती है, इसलिए इसे मिट्टी में मिलाने से गमले हल्के हो जाते हैं। कोकोपीट में भी कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ बूस्ट करते हैं।
मिट्टी की जगह कोकोपीट में बीज जल्दी जर्मिनेट होते हैं और रूट सिस्टम भी काफी हेल्दी बनता है, क्योंकि मिट्टी के कंपेयर में कोकोपीट के अंदर जड़ें बड़ी आसानी से फैलती हैं। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 50% कोकोपीट में 50% वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। हैंगिंग बास्केट या गमलों के लिए लाइट वेट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आप 50% कोकोपीट, 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% मिट्टी मिक्स कर सकते हैं। कोकोपीट मिलाकर सभी तरह के हाउस प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स के लिए एक बढ़िया वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद और 25% कोकोपीट। दोस्तों, ये है घर पर तैयार की हुई पत्तियों की खाद। इसे लीफ मोल्ड या लीफ कंपोस्ट भी कहते हैं। यकीन मानिए, पौधों के लिए इससे जबरदस्त और कोई ऑर्गेनिक खाद नहीं होती और इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पत्तियों की खाद बनाने का सबसे आसान तरीका। इसके लिए आपको एक बड़ा पॉली बैग चाहिए होगा। आप चाहे तो आटे या सीमेंट का बैग भी ले सकते हैं। मैंने पॉली बैग में सूखे पत्तों को भर दिया है। अगर आपके घर के आसपास पेड़ लगे हैं तो आपको उसके नीचे काफी सारे सूखे पत्ते मिल जाएंगे, जिन्हें आप इकट्ठा करके रखते रहिए। आप इसमें अपने गार्डन के पौधों की कटिंग करने के बाद बची हुई पत्तियों और गमले में उगी हुई बेकार घास और वीड को भी सुखाकर डाल सकते हैं। अगर आप सूखी पत्तियों को क्रश करके डालेंगे तो कंपोस्ट थोड़ा और जल्दी बन जाएगा। दोस्तों, पत्तियों की खाद बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हालांकि इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस हैं जिनमें 2 से 3 महीने में ही पत्तियों की खाद बनाने के बारे में बताया गया है, लेकिन सच तो ये है कि पत्तियों की खाद पूरी तरह से डिकम्पोज होकर तैयार होने में 8 से लेकर 10 महीने लग जाते हैं। गर्मियों में थोड़ा जल्दी बनता है और सर्दियों में थोड़ा धीरे बनता है। इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर भरिए। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 100 ml बटर मिल्क, जिसे छाछ या मट्ठा भी कहते हैं। इससे इसमें फंगस पैदा होगी और डिकम्पोजिंग प्रोसेस तेज हो जाएगी। आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं, जो एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अब इसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए, जिससे सभी पत्तियां गीली हो जाएं। आप चाहें तो डिकम्पोजिंग प्रोसेस को और तेज करने के लिए 1 लीटर पानी में 2 चम्मच यूरिया मिलाकर उस पानी को इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ, इसलिए मैं इसमें सादा पानी ही डाल रहा हूँ। अब इस पॉली बैग को बांधकर शेड में रख दीजिए। 1 महीना हो चुका है। अब पत्तियां गलना शुरू हो गई हैं और इनका कलर डार्क भी होने लगा है। गलने पर पत्तियां नीचे बैठ गई हैं, तो मैं ऊपर की खाली जगह में और भी सूखी पत्तियां भर देता हूं। अब मैं इसमें दोबारा थोड़ा पानी डालकर पैक कर दूंगा। 2 महीने में एक बार इसे खोलकर चेक करें। अगर पत्तियां सूखी दिखें तो इसमें थोड़ा पानी डालें, क्योंकि डिकम्पोजिंग प्रोसेस के लिए नमी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। 9 महीने हो चुके हैं। पत्ते डिकम्पोज होकर आधे से भी कम रह गए हैं। अब इसे खोलकर देखते हैं। ऊपर की ये कुछ पत्तियां मैंने रिसेंटली डाली हैं, इसलिए वो अभी डिकम्पोज नहीं हुई हैं। इन्हें मैं निकालकर अलग कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं पुरानी पत्तियां बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गई है। इसका मतलब हमारा लीफ कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है, बल्कि मिट्टी जैसी एरोमेटिक स्मेल आ रही है। अब इसे 1 घंटे के लिए शेड में रखकर छोड़ दीजिए। अब इस तरह की बड़े छेद वाली स्ट्रेनर बास्केट में थोड़ा थोड़ा लीफ कंपोस्ट डालकर छान लीजिए। इस तरह से हाथों से इसे रगड़कर क्रश करते रहिए। बची हुई अनफिनिश्ड लीफ कंपोस्ट को मैं दोबारा नई पत्तियों के साथ मिलाकर बैग में डाल दूंगा। इससे अगले बैच की कंपोस्टिंग प्रोसेस और तेज हो जाएगी। आप अपने घर के किचन वेस्ट से भी बढ़िया खाद बना सकते हैं। किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाना सीखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, फाइनली तैयार हो गई है हमारी पत्तियों की ब्लैक गोल्ड खाद।
लीफ मोल्ड मिट्टी में जरूरी न्यूट्रिशंस रिलीज करने के साथ ही ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ाता है और ह्यूमस से मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। ह्यूमस मिट्टी को और ज्यादा फर्टाइल बनाकर मिट्टी की कंडीशनिंग करता है और मिट्टी की क्वालिटी को लगातार सुधारता रहता है। ह्यूमस से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले माइक्रोब्स की ग्रोथ तेज होने लगती है, जिससे मिट्टी के नीचे पौधों का रूट सिस्टम भी हेल्दी डेवलप होता है और पौधा हेल्दी ग्रो होता है। महीने में एक बार 1 मुट्ठी पत्तियों की खाद गमले में डालिए और इसके रिजल्ट्स देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरीके की कंपोस्ट क्यों न हो, उसे कभी भी पूरी तरह से सूखने नहीं देना चाहिए। इससे खाद के सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं। इसकी नमी बनाए रखने के लिए इसे पॉली बैग में पैक करके रखिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।